बंगाल में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ शुवेंदु सरकार का बुलडोजर एक्शन लगातार जारी। कोलकाता में आधी रात को गरजा बुलडोजर, खाली कराई रेलवे की करोड़ों की जमीन। वर्धमान में अवैध टीएमसी ऑफिस पर चला शुवेंदु सरकार का बुलडोजर। ममता बनर्जी को लगा बड़ा झटका, टीएमसी के नेता विशुधर हुए गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल की सत्ता में शुवेंदु सरकार आने के बाद सरकारी और रेलवे की जमीनों को अवैध कब्जों से मुक्त कराने का अभियान युद्ध स्तर पर जारी है। इस बीच दो अलग अलग जगहों से तस्वीरें सामने आ रही है, जहां अवैध अतिक्रमण के खिलाफ शुवेंदु सरकार का बुलडोजर गरजा है। जी हां, पहली तस्वीर वर्धमान से है, जहां टीएमसी के अवैध दफ्तर को बुलडोजर के जरिए ध्वस्त कर दिया गया है। वहीं दूसरी जो तस्वीर है वो कोलकाता से सामने आई है, जहां आधी रात अवैध अतिक्रमण के खिलाफ शुवेंदु सरकार का बुलडोजर गरजा है। बता दें कि रेलवे के बाहर यहां पर घुसपैठियों की ओर से अपना ठिकाना बनाया गया था और रेलवे की जमीन को कब्जा करके ये घुसपैठिए यहां पर रह रहे थे, जिसे बुलडोजर के जरिए ध्वस्त कर दिया गया है। हालांकि इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां ममता बनर्जी को एक और बड़ा झटका लगा है। दरअसल दिनहाटा से टीएमसी के नेता विशुधर को बंगाल पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कैसे पश्चिम बंगाल की पुलिस जो है वो टीएमसी के नेता को गिरफ्तार करके ले जा रही है। बता दें कि टीएमसी के दिनहाटा टाउन ब्लॉक के पूर्व अध्यक्ष विशुधर को बुधवार रात शिशु मंगल समिति नामक संगठन से जबरन वसूली और धन के दुरुपयोग के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद अदालत ने 7 दिनों के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया है। आपको बता दें कि जब से पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन हुई है, उसके बाद से ही टीएमसी के जो तमाम वसूली करने वाले नेता हैं, लोगों को धमकाने वाले नेता हैं, उनके खिलाफ मुख्यमंत्री शुवेंदु का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। उनके खिलाफ गिरफ्तारियां तेज है और इसी के साथ ही न सिर्फ पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर रही है, बल्कि इस बीच जनता का गुस्सा भी इन नेताओं के खिलाफ देखने को मिल रहा है। और इन नेताओं के खिलाफ जनता का गुस्सा इस कदर है कि वो टीएमसी के नेताओं पर अंडे फेंक रही है, जूते फेंक रही है और सड़े हुए टमाटर भी फेंक रही है। अब बात करते हैं जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में लगातार बुलडोजर एक्शन जारी है। आपको बता दें कि देर रात सियालदा दक्षिण शाखा के सबसे व्यस्त स्टेशन में से एक पार्क सर्कस स्टेशन पर प्रशासन का बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। भारी पुलिस बल यानी कि आरएएफ और आरपीएफ की मौजूदगी में आधी रात को स्टेशन परिसर और उसके आसपास बने अवैध दुकानों, गुमटियों और पक्के स्टॉल्स को पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर दिया गया है। इस बीच बीजेपी के सांसद राहुल सिन्हा का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि पार्क सर्कस जो रेलवे स्टेशन है, वहां पर अवैध घुसपैठियों ने कब्जा कर रखा था, जिसे बुलडोजर के माध्यम से ध्वस्त कर दिया गया है। आगे भी यह कार्रवाई जारी रहेगी। सुनिए क्या कुछ बुलडोजर कार्रवाई पर बीजेपी के सांसद राहुल सिन्हा ने कहा। ना एकदम हटाना चाहिए, कारण सरकारी जमीन को बाहर से लोग आके दखलदारी करके रखेगा और उसमें अधिकांश बांग्लादेश से और म्यांमार से आए हुए रोहिंग्या मुसलमान हैं। इसीलिए बात यही है, देखिए रेल का संप्रसारण नहीं हो रहा है, रेल बार बार प्रस्ताव दे रहा है, अभी रेल चलने का स्थिति में नहीं है, सब दखल करके रह जाएगा। इसीलिए रेल संप्रसारण करने के लिए, राज्य को आगे बढ़ाने के लिए ये बहुत आवश्यक है। रेल का ज़मीन को जो लोग कब्जा करके रखा उन लोगों को खाली कराया जाए और दखल लिया जाए, रेल को दिया जाए। यही काम होना चाहिए और यही काम हो रहा है। सूत्रों के मुताबिक पूर्वी रेलवे अधिकारियों की ओर से चालू महीने की शुरुआत से ही सभी अवैध दुकानदारों और कारोबारियों को जमीन खाली कराने का कानूनी नोटिस थमाया गया था। सोमवार रात करीब 10:30 बजे अचानक भारी सुरक्षा बलों ने पूरे स्टेशन परिसर को बैरिकेड लगा करके घेर लिया। इसके बाद रेलवे की ओर से लाउड स्पीकर पर माइकिंग कर दुकानदारों को अपना सामान हटाने की आखिरी चेतावनी दी गई। जब किसी भी कारोबारी ने अपना दुकान नहीं हटाया तो रेलवे के बुलडोजर ने मोर्चा संभाल लिया। करीब
करीब 2.5 घंटे तक चली इस ताबड़तोड़ कार्रवाई में कई सालों से जमे अवैध ढांचों को ध्वस्त कर दिया गया। आपको बता दें, जिस तरीके से ये ताबड़तोड़ बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है, इससे पहले भी तमाम इलाकों में मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी का बुलडोजर जो है वो अवैध अतिक्रमण के खिलाफ गरजा है। वर्धमान से भी तस्वीरें सामने आई जहां पर टीएमसी का जो अवैध ऑफिस है वो ईसीएल की जमीन पर बना था, जिसे बुलडोजर के जरिए ध्वस्त कर दिया गया है। हालांकि जिस तरीके से ममता बनर्जी और टीएमसी लगातार मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी के एक्शन को लेकर के सवाल खड़े कर रही है। पिछले दिनों तस्वीरें सामने आई थी जहां पर ममता बनर्जी बुलडोजर एक्शन के खिलाफ सड़कों पर भी उतरी थी। उन्होंने धरना प्रदर्शन किया था, लेकिन यह धरना प्रदर्शन पूरी तरीके से फ्लॉप भी रहा था। इस बीच बीजेपी की नेत्री केया घोष ने ममता बनर्जी और टीएमसी पर जोरदार तरीके से निशाना साधा। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। ये हमारी बहुत दिन से हमारी मांग थी, हमारा संकल्प था, और पार्टी के जो संकल्प पत्र है, घोषणा पत्र है, उसमें भी हमने कहा था भारतीय जनता पार्टी जब सरकार में आएगी तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाएगा। स्वागत करते हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल ऐसा कोई दूसरे देश का तो हिस्सा है नहीं। ममता बनर्जी हालांकि बना चुकी थी, लेकिन अब भारत का अभिन्न हिस्सा है, तो यहाँ पर भी एक देश, एक निशान और एक विधान ही होगा। देखिए, हमने तो जो कहा वो किया है, चाहे वो अन्नपूर्णा भंडार क्यों ना हो, चाहे इस प्रदेश में जो घोटाले कर रहे थे उनको जेल भरना क्यों ना हो, हर किसी का जो चोरी किया है, डकैती किया है, माताओं बहनों का इज्जत लूटा है, किसी को बख्शा नहीं गया, अब बख्शा नहीं जाएगा। तो वैसे भी पश्चिम बंगाल में जो यूसीसी लागू तो होके रहेगी। और हमने तो एक चीज़ है, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब 3 तलाक की बात आ गई, जब मुसलमान बहनें जब सुप्रीम कोर्ट गए थे, वो उनका जब जो मांग था एक इक्वालिटी, तो यहाँ पर क्यों नहीं होगा, होना चाहिए। हमारे यहाँ से भी इशरत जहान एक बहन है, वो भी यहाँ पर वो 3 तलाक एबॉलिशन, जो इंस्टेंट ट्रिपल तलाक के एबॉलिशन में वो भी गए थे। तो पश्चिम बंगाल अलग कैसे हो गया? और देखिए, तृणमूल का तो उनका आदत ही है विरोध करना, ममता बनर्जी जी को उनका आदत है विरोध करना। कल अगर मोदी जी बोल देंगे कि आप सांस लेना ज़रूरी है, ऑक्सीजन सेहत के लिए बहुत अच्छा है, तो ममता बनर्जी बोलेगी हानिकारक है। तो उनका तो आदत ही ऐसा है। कोई बोलेंगे कि मोदी जी बोल देंगे कि उत्तर की दिशा में जाओ, तो बोलेगी कि नहीं दक्षिण में जाना पड़ेगा। तो वो तो विरोध करना उनका आदत है, काम है, करेंगे, कोई बात नहीं। हमको ये लगता है ये आदरणीय अध्यक्ष जी जो है वो सिद्धांत लेंगे, सदन के कक्ष के अंदर वो आंकड़े देखेंगे, वो चिट्ठी देखेंगे, उनके पास उनको लगेगा कि कौन असल तृणमूल है। ममता बनर्जी जो 2 बार लगातार हार के वो एक्स मुख्यमंत्री बन गई है, या उनका विरोध करके जो भी है, जो दूसरा पार्टी में उन्होंने चले गए, तो एंटी डिफेक्शन तो लागू नहीं होगा। जो कुछ जो संसद में सवाल पूछ के जो पैसा लेते हैं, वैसे कुछ सर हिलाने वाले सांसद जो है तृणमूल के, वो कुछ बोल सकते हैं, लेकिन अगणतांत्रिक है ये सब बोल सकते हैं। लेकिन मुझे बताइए ना, पश्चिम बंगाल विधानसभा में 21 के बाद जब भारतीय जनता पार्टी के एक के बाद एक विधायक ज़बरदस्ती हो या वो अपने मर्जी से, जो 7 से 8-10 विधायक जो चले गए थे, तो उनके ऊपर तब गणतांत्रिक नहीं था, उनके ऊपर एंटी डिफेक्शन क्यों नहीं लगाया गया था जब लगाना ज़रूरी था। और अब जब मेरे ख्याल से उनके क्या आंकड़े हैं, कितने लोग गए मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि उनकी पार्टी है या उनके सांसद है। अब अगर आदरणीय अध्यक्ष जी को जो सही लगेगा, जो गणतांत्रिक उपाय होगा, वही करेंगे, पूर्ण विश्वास है उन पर। पहली बात यह है कि बहुत दुखद घटना है। दूसरी बात यह है कि ये घटना के बाद आपने देखा होगा कि हमारे मुख्यमंत्री से लेकर हमारे तमाम मंत्रियों, वो वहाँ पर जब पूरा रिकवरी चल रहा था, सब वहाँ पर मौजूद थे। हम लोग घटना से पीठ दिखा के भागे नहीं है। आपको याद रहेगा, चुनाव से पहले जब ये आनंदपुर एरिया में 40 लोगों की मौत हो गई थी, ना मुख्यमंत्री, तब का मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, ना उनका प्यारे भाईपो कहीं पर दिखे नहीं थे। हम वहाँ पर थे। जो मृतक है उनके परिवार के साथ खड़े हैं। यहाँ तक प्रदेश की हमारी सरकार उनको मुआवजा दे रही है, उनके परिवार को पीएमओ से उनको अलग सा मुआवजा मिल रहा है। तो देश के
केंद्रीय सरकार से लेके प्रदेश की सरकार इनके पास खड़े हैं। और अब आते हैं ये जो गैर कानूनी बिल्डिंग या ऐसे जो सिग्नेचर किया हुआ वो बिल्डिंग, ये बात से तो हमारे मुख्यमंत्री जी वो विधानसभा के सदन के कक्ष में खड़े होकर उन्होंने वो चिट्ठी दिखाई है कि ये मेयर, एक्स मेयर जो है फिराद हाकिम का, उनका सिग्नेचर है, तो इसकी कार्रवाई होगी। आज ओएसडी को पकड़ा गया है, उसके बाद जो इस पूरा घटना में जिनका जिनका नाम आएगा, इतने लोगों की गिरफ्तारी हो गई है 2 दिन में, तो आप सोच लो कि जो इसके पीछे मुख्य आरोपी है वो भी छुप नहीं पाएंगे। हर आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा। हर आरोपी से जो इतने लोगों की जानें चली गई है, जिनके लापरवाही की वजह से, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि ये बीजेपी की सरकार है। कोई राजनीतिक रंग, नाम कुछ नहीं देखती है, सिर्फ आरोपी को आरोपी की तरह हम लोग ट्रीट करते हैं। सबसे बड़ा गद्दार ममता बनर्जी तो खुद है। ये जब ये घटना घटी थी, कांग्रेस की ज़माने में ये घटना घटी थी, ममता बनर्जी का पार्टी तो था नहीं। जब ममता बनर्जी पावर में आ गई, वो शहीद दिवस अब उनको याद आ रहा है। और जब वो स्टेज में वो उनका फिल्म स्टार जो सांसद थे पगलू डांस करवाते थे, वो कौन सा शहीद का सम्मान करते थे, और हाईजैक करके वो लेके गई थी। कांग्रेस का घटना कांग्रेस के सीपीएम के ज़माने में था, वो सीपीएम के लोगों को अपने पास बैठा के कांग्रेस से हाईजैक करके पगलू डांस कराती थी। और गद्दार किसको बोल रही है? जब एक के बाद एक जिला परिषद, एक के बाद विधायक लोगों को डरा के धमका के जब अपने पार्टी में लाए थे, वो गद्दार नहीं थे? एक अगर नाम का लिस्ट मैं बोलना शुरू करूं, आपका इंटरव्यू खत्म हो जाएगा, लिस्ट खत्म नहीं होगी। अब उनका गद्दारों के बारे में याद आ रहा है, तो ममता बनर्जी एक चीज़ उनको याद रखना चाहिए, जो बोया सो पाया। उन्होंने ऐसे बोया था, वो अगर सुप्रीमो ही ऐसे करती है तो पार्टी के उनके जो फॉलोअर्स हैं, विधायक हो चाहे सांसद हो, उन्होंने सीखा है, उनसे ही सीखा होगा। फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।